क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आपका विज्ञान का पेपर हुआ है और आपके विज्ञान में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, मैं सभी क्वेश्चन का आपको जो है ऑप्शन बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड क। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 40 सेमी अवतल। 40 सेमी क्या हो जाएगा? अवतल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, यदि वैद्युत धारा P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट में P/R। रूट में क्या हो जाएगा? P/R। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 2 है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, V1/V2। V1/V2। प्रश्न नंबर जो 3 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, V1/V2। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह जितना भी कथन लिखा गया है इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? करेक्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका ये हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र में अधिकतम होता है? इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर जो 5 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 6, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब होगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रश्न नंबर 6 है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। R1/R2 बराबर 9:2। R1/R2 बराबर क्या? 9:9/2। प्रश्न नंबर जो 6 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 7, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? n गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 7 है, उसका ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, CS3CH2OH का यूपीएससी नाम है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह जो दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो है आपको बताना है, यूपीएससी नेम बताना है। तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर जो है 8 है, उसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एथेनॉल। यह जो दिया गया है समीकरण, इसका जो रासायनिक नाम यूपीएससी नेम हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूपीएससी नेम एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर जो 9 है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 9 है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि इसका जो प्रश्न नंबर 10 है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समूह से नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। समूह से नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 10 है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 में बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यह जो प्रश्न नंबर 11 है, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। इसका जो पीएच मान होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 12 है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका प्रश्न नंबर जो 13 है, इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो 13 है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया कौन सा उत्पादक है। इसमें से यह जो प्रश्न नंबर 14 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हरे भरे पौधे। हरे पौधे क्या है, उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15। मटर के लंबे पौधों को कैपिटल टी और बौने पौधों को स्मॉल टी से स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम स्वतंत्री पीढ़ी में मिलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो 15 है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17। समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 17 है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इंसुलिन स्रावित होता है। आपको यह बताना है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19। जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जो प्रश्न नंबर 19 है, इसमें आपसे पूछा गया है जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन।
प्रश्न नंबर जो 19 है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 और यह जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रश्न नंबर 20 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यह जो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साइंस के पेपर में पूछा गया था, मैंने एक एक करके सभी का ऑप्शन आपको बता दिया कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जो है अपने पेपर से मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन रॉन्ग है। मेरी जो है शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो राइट हो, सही हो। तो इसी पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।